आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर जिले में अवैध उत्खनन करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में खनिज विभाग ने सांवेर तहसील के ग्राम रिंगनौदिया में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। इस दौरान 2 पॉकलैंड मशीनें जब्त कर उन्हें पुलिस थाना सांवेर की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के आधार पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और कलेक्टर न्यायालय में आगामी कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के यातायात और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने इंदौर देवास नाका फ्लाईओवर और MR11 रोड प्रोजेक्ट का जायजा लिया। यह फ्लाईओवर सेतु बंधन योजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर के यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाना है। निरीक्षण के दौरान MR11 के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। प्रशासन का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और यातायात में सुगमता आएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक जोन 3 अजय मालवी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान के तहत रामबाग क्षेत्र में स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई इंदौर स्वच्छ मिशन के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है। नगर निगम की टीम ने रामबाग और अन्य क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की जाँच की और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के मद्देनजर रामबाग मेन रोड पर अवैध लहंगा दीवानी वाली दुकान के द्वारा घटना किया गया था, उसको एनजीओ द्वारा डिटेक्ट किया गया और एविडेंस पाया गया, उसको एक्सपार्टमेंट किया है और रेगुलर हमने भी देखा है तकनीक की गलती नहीं पहली बार गुंजाइश के रूप में छोटा एक्सपार्टमेंट है, अगर आगे इनके द्वारा किया जाता है। सर, इसके अलावा अदर भी और कार्रवाई की गई है। आज इसी के रामबाग मेन रोड के यहाँ मुक्ति नाम के पास बेक लाइन में 4 स्पॉट फाइन बेक लाइन में कचरा फेंकने पर किए गए और डिटेक्ट किया था एनजीओ द्वारा। संबंधित पे मालिक को भी नोटिस जारी किया गया और उनको बताया गया कि आपके किराएदारों को आप जाएंगे और रोड गाड़ी नहीं करते। इंदौर स्थित HPCL के LPG भराई संयंत्र को धमकी भराई की मेल मिला है, जिसमें प्लांट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में अफजल ग्रुप की फांसी का जिक्र किया गया है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और SDM घनश्याम धनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। इंदौर पुलिस की BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम भी प्लांट पर पहुंची और जाँच शुरू की है। तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और धमकी भेजने वाले की तलाश की जा रही है। भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और राज्य बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ज्ञान का मंत्र दिया है, यह बजट उसी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह बजट कल्याण और विकास का नया अभियान है, जो हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के हित में बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जो खेल और युवा विकास को बढ़ावा देगा। ज्ञान पर पूरा ध्यान, विकास और कल्याण का अविरल अभियान। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का ये बजट मध्य प्रदेश की नई इमारत लिखेगा। क्या गरीब, क्या युवा, क्या नारी, क्या अन्नदाता, हर एक क्षेत्र के विकास, ग्रामीण विकास से लेकर शहर का विकास, हर वर्ग का कल्याण, युवाओं के लिए विशेष सरकार की योजनाएं, खेल के बढ़ावा के लिए हर एक विधानसभा में स्टेडियम की सौगात, शायद देश में पहली बार ऐसा होगा। हर एक क्षेत्र में विकास के नए अभियान। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा है, उसको प्रतिपादित करते हुए निश्चित रूप से 2047 में ये जो हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी और वो इस बजट से निर्धारित होगी।
भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के बजट पर संतोष जताते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, महिलाएं, युवा और किसान सभी के लिए इसमें विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपालक किसानों के लिए विशेष योजनाएं लाई गई हैं। आधुनिक स्टेडियम जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। MSME उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्टार्टअप्स के लिए नई नीति तैयार की गई है। इसके अलावा सिंहस्थ 2028 के लिए भी बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में मदद करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषीय जो अंदाज है जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में जो वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज़्यादा है। 31% ज़्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ है, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम अपने 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपये की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा 16 मार्च को गुरु अमरदास हॉल, माडिकबाग रोड पर वार्षिक बैठक AGM आयोजित की जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय
बाकलीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 2000 से अधिक सदस्य शामिल होंगे। इसमें संस्था की वार्षिक आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और आगामी वर्ष की योजनाओं पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान नारी शक्ति सम्मान का भी आयोजन किया गया, जिसमें दवा दुकानों की महिला संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को आमंत्रित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।